पूरा ससुराल उठा के ले जा। निकिता आरती की इकलौती बेटी है जिसे आरती ने बहुत प्यार से पाला है। ऐसा कभी नहीं हुआ होता है कि निकिता ने कुछ कहा और उसे वो मिला नहीं। एक रोज निकिता आरती से कहती है, निकिता बेटा तुझे कोई पसंद है तो बोल। मम्मी ऐसा क्यों पूछ रही हो? बेटा अब तेरी शादी करनी है, तुझे जो पसंद है उससे ही कर देंगे। हाँ भाई, दीदी के लिए तो सब छूट है। यही अगर मैंने कुछ कहा होता तो मम्मी मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती। ये तूने कैसा किया? तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी, तुझे घर में बिठा दूंगी। लड़की तो मेरी पसंद की होनी चाहिए। और दीदी को कहती है, बेटा तुझे कोई पसंद है तो बोल, मैं तेरी शादी करवा दूंगी। बड़ा भेदभाव है मम्मी। अरे चल चुप कर, अपना मुंह बंद कर नहीं तो चमाट खाएगा। देखा, दिख गया ना फर्क। कुणाल उठकर चला जाता है। निकिता कहती है, मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास ना ही इतना वक्त होता है कि मैं किसी को वक्त दे सकूं और ना ही मुझे इन सब में इंटरेस्ट है। बेटा शादी करना तो जरूरी है ना, वो तो सबको करनी पड़ती है और एक दिन तुझे भी करनी होगी। तेरी उम्र की सभी लड़कियों की शादी हो गई, एक तू ही बची है। ठीक है, आप लोग लड़का देख लो, मेरी नजर में तो दूर दूर तक कोई नहीं है। ठीक है तो फिर मैं ही लड़का देखता हूँ। दुकान में कितने लोग रिश्ता लेकर आते हैं, मैं मना कर देता हूँ। ये सोचकर कि मेरी बिटिया को कोई पसंद होगा तो उसकी पसंद से ही शादी कराऊंगा। ठीक है, अब तो देखिए कोई अच्छा सा रिश्ता। ब्रिजेश के पास जब रिश्ते आते हैं तो ब्रिजेश उन लड़कों और उनके घर वालों से जाकर मिलता है। एक रोज आरती ब्रिजेश से कहती है, क्या हुआ जी, आप तो कह रहे थे इतने रिश्ते आते हैं, तो अब तक रिश्ता पक्का क्यों नहीं हुआ किसी के साथ? अरे रिश्ते तो आते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए ऐसे ही किसी को भी फाइनल कर दूं क्या? कोई निकिता के लायक जच ही नहीं रहा। कल एक जगह जाना है, देखते हैं उसका घर परिवार समझ में आ जाए तो। ठीक है, पर बेटी की उम्र निकलती जा रही है, ध्यान रखना आप। भाई मुझे याद है सब, लेकिन उम्र के चक्कर में बेटी की जिंदगी खराब नहीं करूंगा मैं। अगले दिन ब्रिजेश अर्जुन के घर उसे देखने जाता है। अर्जुन उसे पहली नजर में ही पसंद आ जाता है, लेकिन वो उसका घर देखना चाहता है। कैसा लगा मेरा बेटा? आपकी लड़की कभी दुखी नहीं होगी यहाँ। ये घर मेरा अपना है, अपनी दुकान भी है। ठीक है, मैं बताता हूँ कल आपको। ब्रिजेश लड़के और उसके परिवार के बारे में पूरी तरह से पता लगवाता है। सब जगह से उसे लड़के के बारे में कोई गलत बात पता नहीं चलती। फिर एक रोज ब्रिजेश महेश को फोन करके कहता है, महेश जी मैं क्या कह रहा था कि एक बार दोनों परिवार मिल ले, फिर रिश्ता पक्का करते हैं। अगर सबको पसंद आ जाए तो उसी वक्त रोका कर देंगे। जी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। महेश और ब्रिजेश का परिवार मिलता है और निकिता और अर्जुन एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद निकिता अर्जुन के घर चली जाती है। अगले दिन सुबह पहले कुणाल निकिता को लेने उसके ससुराल आता है। वो अंकल जी, मैं दीदी को पग फेरे के लिए लेने आया हूँ। हाँ बेटा, ले जाओ अपनी बहन को। बहू तैयार हो जा, शाम को फिर अर्जुन तुझे लेने आ जाएगा। जी मम्मी जी। निकिता कुणाल के साथ अपने मायके चली जाती है। मायके में आरती रसोई में लगी पड़ी रहती है। मम्मी मैं जब से आई हूं तुम रसोई में ही लगी हो। अरे बेटा, दामाद जी आज पहली बार घर आने वाले हैं तो उनके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। मम्मी इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी उम्र हो गई है। अरे तू मेरी इकलौती बेटी है और वो इकलौता दामाद, तो उसके चाव तो करूंगी ना मैं। मम्मी ये सही नहीं है, अब मुझे तुम्हारे लिए करना चाहिए। बेटा तू आराम कर, थक गई होगी, जा। आरती निकिता के लाख मना करने पर भी नहीं मानती और निकिता अपने कमरे में सोने चली जाती है। शाम को अर्जुन पहली बार अपने ससुराल आता है। आरती, ब्रिजेश और कुणाल उसका स्वागत बहुत अच्छे से करते हैं, पूरा घर सजाते हैं। मम्मी जी, पापा जी, इन सब की क्या जरूरत है? बेटा जी जरूरत कैसे नहीं है, आप पहली बार आए हो। तभी अर्जुन की नजर एक टेबल पर पड़ती है। मम्मी जी ये टेबल कैसा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। जीजू वो तो ऐसे ही रखा है, मुझे पसंद आया था तो मैं ले आया था, वैसे कोई काम में नहीं आता है। अच्छा तो मम्मी जी मैं इसे ले जा सकता हूँ क्या? यहाँ ऐसे ही पड़ा है, वहाँ काम आ जाएगा। हमारा हॉल बहुत बड़ा है, कुणाल ने तो देखा ही है, एटलीस्ट इस्तेमाल तो होगा, यहाँ तो ऐसे ही पड़ा है। हाँ जी बेटा जी ले जाइए। पापा जी आपको कोई काम है तो रख लो, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं बेटा जी ऐसा कुछ नहीं है, आप ले जाओ, यहाँ भी तो ऐसे ही पड़ा है। ठीक है पापा जी, लेकिन आपको जब भी काम पड़े तो कह देना, मैं उसी वक्त भिजवा दूंगा। ठीक है। निकिता अर्जुन को घूर कर देखने लगती है। अर्जुन कहता है, अरे तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा, पापा जी ने खुद कहा कि ले जाओ।
आरती खाना लगाती है। अर्जुन बेटा, निकिता, सब आ जाओ, खाना लगा रही हूँ। मम्मी जी खाना तो बहुत स्वाद है, सब मेरी पसंद का, बहुत टेस्टी लगा खाना। हाँ, मम्मी ने सब आपकी पसंद का ही बनाया है। मम्मी जी और बड़े हैं क्या? हाँ हाँ, बहुत बनाए है, लीजिए। नहीं नहीं मम्मी जी, पेट नाक तक भर गया, अब तो मैं नहीं खा पाऊंगा। आप ना ऐसा करो 5-6 पीस पैक कर दो, मैं रात में खा लूंगा, भूख तो लगेगी। बहुत टेस्टी है, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी पैक कर देती हूँ। निकिता गुस्से से आग बबूला हो जाती है और एक टक अर्जुन को घूरती रहती है। खाने पीने के बाद आरती दोनों को विदा करते हुए बहुत सारा खाने पीने का सामान अर्जुन के हाथ में देती है और पैसे भी देती है। ये क्या है मम्मी, अब ये पैसे क्यों? ये शगुन है बेटा, ले तू भी रख और हमेशा अपने ससुराल में खुश रह। मम्मी 2 मिनट कमरे में आना तो। निकिता आरती को कमरे में बुलाकर कहती है, मम्मी तुमने उसे पैसे क्यों दिए? इस तरह से देती रहोगी तो हो गया, शादी में पहले ही तुमने कम नहीं दिया है। अरे बेटा, तुम दुनियादारी समझती नहीं हो, ये सब करना पड़ता है, ये जरूरी होता है। इतना ज्यादा मत करो मम्मी, वरना इन्हें आदत हो जाएगी। कुणाल टेबल को गाड़ी में रखवा देता है। निकिता और अर्जुन अपने घर चले जाते हैं। ससुराल में आते ही मीरा कहती है, बहू कल से तुझे ही रसोई में जाना होगा, जल्दी सो जाना, कल जल्दी उठना होगा। जी मम्मी जी। निकिता अपने कमरे में जाती है और खुद से कहती है, मुझे तो आने के बाद कुछ नहीं दिया मेरी सास ने, और काम बता दिया इतना, और वहां मम्मी है, जवाई को सर पर बिठा रखा है। अगले दिन निकिता सुबह उठकर खाना बनाती है और अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है। सबको खाना परोसकर निकिता कहती है, कैसा लगा खाना? खाना अच्छा बना है बहू। और स्वादिष्ट भी है बहू। वैसे मम्मी के हाथ के खाने में जो बात है ना, वो बात कहीं नहीं है। मुझे तो रह रहकर वही खाना याद आ रहा है। तुमने भी ठीक ठाक ही बनाया है वैसे। खाना तो आपको मेरे ही हाथ का खाना पड़ेगा। हाँ, वैसे मेरा नेक। अरे मैं तो भूल गया, रात तक याद था, सोचा था रास्ते में ले लूंगा, लेकिन एकदम ना दिमाग से निकल गया। आज लाकर दूंगा। मेरी मम्मी की यहां से टेबल लेना आपको याद था? बेटा ये ले तेरा नेग। महेश और मीरा निकिता को नेग देते हैं। नाश्ते के बाद अर्जुन दुकान जाने को निकलने लगता है। इतने में ही मीरा उससे कहती है, अर्जुन देखना ये टेप रिकॉर्डर चल ही नहीं रहा, मैं भगवान के भजन कैसे सुनूंगी? ठीक है माँ, मैं शाम को ले आऊंगा। अरे नए की क्या जरूरत है, इसे ही बनवा ले, बेकार में पैसे क्यों खर्च करने? अरे माँ वो सब तो मुझ पर छोड़ दो। अर्जुन दुकान के लिए निकल जाता है और सोचता है, निकिता के मायके में टेप रिकॉर्डर पड़ा ही है, वो लोग तो इस्तेमाल भी नहीं करते। एक काम करता हूँ, वहां से ले आऊंगा। रात को दुकान के बाद अर्जुन अपने ससुराल चला जाता है। अर्जुन को देखकर आरती कहती है, अरे बेटा जी आप बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। वो मम्मी जी आप भी सोच रही होंगी रोज रोज ये चला आता है। एक्चुअली क्या हुआ, मेरी गाड़ी में ना तेल खत्म हो गया था तो मैं रुक गया। अरे बेटा जी कैसी बात कर रहे हैं आप, पहले अंदर आइए, आप ही का तो घर है। अर्जुन अंदर आता है। जीजू आप सही टाइम पर आए, डिनर करने ही जा रहे थे हम। मम्मी जी के हाथ का खाना खाकर ना मन खुश हो जाता है, कल से कुछ और खाने का मन ही नहीं कर रहा था। इसमें क्या है बेटा जी, आप रोज रात को यहीं खा लीजिए, जाना तो इसी रास्ते से है आपको। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आपका काम बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई काम नहीं बढ़ेगा। जीजू अब बातें बाद में करना, पहले खाना खाइए। सब खाना खाते हैं। खाना खाते हुए अर्जुन कहता है, ओह शिट, माँ का ना टैप रिकॉर्डर खराब हो गया और मैं लाना ही भूल गया। कुणाल कोई दुकान खुली होगी क्या अभी? अरे जीजू इतनी रात को कौन ही दुकान खुला रखता है, अब हमारा टेप रिकॉर्डर ले जाओ ना। वैसे भी दीदी इसे यूज करती थी, अब उसके जाने के बाद तो ऐसे ही पड़ा है। हाँ बेटा जी ले जाओ आप, मैंने वैसे भी सोचा था इसे भिजवा दूंगा निकिता को। अब आप लोग इतना बोल रहे हैं तो ले जाता हूँ। वो आपकी बेटी ना मुझ पर गुस्सा करती है कि मैं आपसे मांग लेता हूँ सब। अरे उसे बोलने दो, मैं बात कर लूंगी उससे। अर्जुन खा पीकर टेप रिकॉर्डर लेकर अपने घर चला जाता है और सीधा सो जाता है। निकिता भी उससे कुछ नहीं कहती। लगता है बहुत थक गए इसीलिए सो गए, रहने देती हूँ, कल सुबह इनकी पसंद का कुछ बना दूंगी। अगली सुबह निकिता देखती है कि मीरा भजन सुन रही है। मम्मी जी भजन कैसे सुन रही है, टेप रिकॉर्डर तो खराब है। निकिता मीरा के कमरे में जाती है और अपना फेवरेट टेप रिकॉर्डर देखकर समझ जाती है और सीधा अपनी माँ को फोन करके कहती है, मम्मी कल अर्जुन आए थे क्या? हाँ क्यों? मम्मी तुम समझती क्यों नहीं हो, वो एक नंबर की कंजूस है, बार बार कुछ न कुछ वहां से उठाकर ले आ रहे हैं।
ऐसा नहीं है बेटा, मैंने ही उससे कहा था टेप रिकॉर्डर ले जाने को, उस बेचारे ने कुछ नहीं कहा, और हाँ तू उसे कुछ नहीं कहेगी, समझी? मम्मी तुम कब समझोगी? निकिता को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। आज रात को फिर अर्जुन घर आता है और बिना खाए सो जाता है। क्या बात है, अर्जुन 2 रात से घर पर खाना ही नहीं खा रहे? कल सुबह पूछती हूँ। सुबह अर्जुन उठता है, तब निकिता उससे कहती है, क्या हुआ, आप रात को खाना क्यों नहीं खा रहे घर पर? ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम मेरा रात का खाना मत बनाया करो। मेरे दुकान का स्टाफ है ना, वो मुझे अपने घर ले जाता है, मैं वहीं खा लेता हूँ। स्टाफ? वो क्यों भला ले जाने लगा, वो भी अचानक? क्यों, उसमें क्या दिक्कत है, ले जाता है। अच्छा ठीक है। अर्जुन यहाँ रोज अपने ससुराल में रात का खाना खाता है और उधर निकिता के दिमाग का घोड़ा दौड़ने लगता है। जरूर कोई और लफड़ा है। भला कोई और क्यों अर्जुन को खिलाएगा अपने घर का खाना? इतने में ही मीरा आकर कहती है, बहू अगले हफ्ते अर्जुन का बर्थडे है, तो हम छोटी सी पार्टी घर पर रखते हैं, तो सारी तैयारी कर लेगी ना? हाँ मम्मी जी कर लूंगी। निकिता बर्थडे पार्टी की तैयारी में लग जाती है। शादी के कुछ ही दिनों में निकिता ने पूरा घर संभाल लिया था। तैयारी तो लगभग सब हो गई है, अब बस किस किस को बुलाना है उसकी लिस्ट बनाकर फोन कर देती हूँ। निकिता जिस जिस को पार्टी में बुलाना रहता है सबको एक एक करके कॉल करती है, फिर आखिर में अपने मायके फोन करती है। मम्मी आने वाले सोमवार को एक छोटी सी पार्टी है घर में, तो आना है सबको। पापा और कुणाल को बोल देना अर्जुन का बर्थडे है। और हाँ तुम सुन लो, बिना मतलब के अर्जुन को कुछ मत देना, 500 बहुत हो गया। बेटा तू कैसी बात कर रही है, सब क्या कहेंगे, दामाद का पहला बर्थडे है और उसे कुछ नहीं दिया, तो क्या मेरी इज्जत खराब करने पर लगी है? ऐसा नहीं होता है बेटा, देना पड़ता है। मुझे कुछ नहीं पता, तुम उसे नहीं दोगी कुछ भी। मुझे कौन सा कोई कुछ देता है? तुम्हारे जवाई ने मुझे पहली रसोई तक का कुछ नहीं दिया नेक, तुम कुछ नहीं दोगी, समझी? अरे ठीक है ना, इतना गुस्सा नहीं करते हैं, कुछ नहीं दूंगी बस। उसी रात अर्जुन डिनर के लिए अपना ससुराल आता है, तो कुणाल उससे कहता है, जीजू आपका बर्थडे है सोमवार को? हाँ बर्थडे तो है। तो बेटा जी आपको क्या चाहिए बताइए, हम आपको वही देंगे। अरे नहीं मम्मी जी, मैं आपसे कुछ लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अर्जुन बदमाशी में जानबूझकर अपना फोन गिरा देता है और कहता है, अरे ये मेरा फोन भी ना पूरा खराब हो गया, कुछ नहीं बचा इसमें, और जो बचा कुचा था वो भी टूट गया। अब आईफोन 16 प्रो मैक्स लेने का सोच रहा हूं। एक जन से पैसे मिलने वाले थे, लेकिन अभी तक उसने कुछ दिया नहीं है। अरे बेटा जी, हम आपको वही फोन लेकर देंगे, कल ही आप जाकर फोन ले लो बस। अरे नहीं पापा जी, ऐसे अच्छा लगता है क्या? लेकिन अब आप लोग इतना बोल रहे हैं तो ले लूंगा, लेकिन आप लोग ही खरीद के देना, ठीक है? ठीक है, मैं कल ही ले आऊंगा जीजू। कुणाल अगले दिन आईफोन प्रो मैक्स खरीद कर ले आता है और आरती अर्जुन को देती है। अर्जुन अपने ससुराल वालों को लूटने में सक्सेसफुल रहता है। अर्जुन का बर्थडे आता है और बर्थडे पार्टी बहुत अच्छी होती है। उसी रात निकिता भी अपने मायके वालों के साथ अपने मायके चली जाती है। थोड़ा आराम करूंगी, पार्टी के चक्कर में बहुत थक गई मैं मम्मी। हाँ बेटा, तेरा ही घर है, जब मन हो आ जाया कर। निकिता घर पहुंचकर अपने कमरे में जाती है। वहां वो आईफोन का बिल देखती है और समझ जाती है कि कुणाल को आईफोन उसके घर वालों ने ही दिलवाया है। निकिता किसी से कुछ नहीं कहती। फिर अगली सुबह वो देखती है कि हॉल में अर्जुन की घड़ी पड़ी है। घड़ी देखकर वो कुणाल से कहती है, कुणाल तेरी जीजू की घड़ी यहाँ क्या कर रही है? कहीं तू गलती से तो नहीं ले आया? क्या दीदी, मैं भला क्यों जीजू की घड़ी लूंगा, उन्होंने परसों छोड़ दी होगी रात को। परसों रात को वो यहाँ आए थे क्या? परसों रात को क्यों, रोज ही तो यहीं रात का खाना खाते हैं ना। अच्छा, तो यहाँ खाते हैं वो। ठीक है कुणाल, तो आज मुझे मेरे ससुराल छोड़ देगा? हाँ दीदी। निकिता अपने ससुराल चली जाती है और खुद से कहती है, अब इनको मैं सबक सिखाऊंगी, बहुत हो गया इनका ड्रामा, मेरे मायके को लूटने पर लगी हो। निकिता अर्जुन से कहती है, आज दीदी ने हमें डिनर पर बुलाया है। अरे अच्छा नहीं लगता है। क्या अच्छा नहीं लगता है? उन्होंने खुद बुलाया है, और आप जब रोज मेरे मायके जाते हो तब अच्छा लगता है क्या? अरे ठीक है ना, चलता हूं ना। निकिता और अर्जुन सेजल के घर जाते हैं। अच्छा लगा भाभी कि तुम आई, चलो बैठो, खाना लगाती हूँ मैं। दीदी तुम्हारा तो काम बढ़ गया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, भाभी एक बार भी नहीं आई यहाँ, उन्होंने कहा कि मुझसे मिलने का मन है तो मैंने ही उन्हें बुला लिया।
अर्जुन निकिता को घूरने लगता है। तब निकिता कहती है, दीदी ये फ्लावर पॉट बहुत सुंदर है, आपके किसी काम का ना हो तो हम ले जाएं क्या? हाँ भाभी ले जाओ, यहाँ तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करता, मेरे यहाँ तो जगह भी नहीं है। वही तो दीदी। निकिता और अर्जुन खा पीकर जाने लगते हैं। दीदी मैं पहली बार आपके घर आई हूँ, क्या आप मुझे कुछ नहीं दोगी? मेरी माँ ने तो कितना कुछ दिया था आपके भाई को। अरे ऐसा नहीं है भाभी, मैंने भी तुम्हारे लिए साड़ी और ज्वेलरी निकाल कर रखी है। सेजल निकिता को 11,000 देती है और निकिता फ्लावर पॉट लेकर अर्जुन के साथ वापस आ जाती है। गाड़ी में अर्जुन निकिता से कहता है, ये सब क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी दीदी से मुंह खोलकर फ्लावर पॉट मांग लिया और पैसे भी ले लिए। क्या सोच रही होंगी दीदी मेरे बारे में? इज्जत नहीं छोड़ोगी क्या तुम? अच्छा, मेरे कुछ आपकी बहन से लेने से आपकी इज्जत जा रही है, और आप जो मेरी मम्मी के यहाँ रोज जाकर बैठ जाते हैं उसका क्या? जो सामान घटता है उसे मेरे मायके से ले आते हो, और तो और मेरी मम्मी से 1,80,000 रुपए का फोन भी ले लिया और मुझे पता तक नहीं चलने दिया। तब मेरी इज्जत नहीं गई मेरे मायके में? मैंने तो एक बार किया तो आपको इतना खराब लग रहा है, और खुद रोज लूटने जाते हैं मेरे मायके को, उसका क्या? मुझे समझ में आ गया है, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक कहा तुमने, मुझे उन्हें देना चाहिए, मैं तो उनसे ले लेता हूं। अब ऐसा नहीं होगा, मेरी जान, मुझे माफ कर दो। निकिता और अर्जुन अपने घर आ जाते हैं। फिर एक रोज निकिता अर्जुन को लेकर अपने साथ अपने मायके जाती है और खा पीकर वापस आते वक्त एक मिठाई का डब्बा अपनी माँ को देती है और कुणाल को 500 रुपए। अब लग रहा है कि दीदी मिलने आई है, वरना अब तक तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरी बहन की शादी हो गई है।